Good morning, students. Today we will study about elements of sentence. Means एक sentence में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या elements हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So let's get started. Sentence elements. A sentence may alternatively seen as comprising 5 units called elements of a sentence. तो कोई भी सेंटेंस जो है वो मैक्सिमम 5 यूनिट्स, जिसको एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं सेंटेंस का, उससे बना होता है. 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते. तो किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा तो उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं. और एज वी शैल सी बिलो, क्लॉज भी एक तरह का सेंटेंस के ही जैसा है स्ट्रक्चर. तो इसमें है 5 एलिमेंट्स. क्या क्या है देखिए: सब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल. कितना हुआ? 1 2 3 4 5. हियर एब्रीवेटेड, इसको शॉर्ट में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है: एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, सी फॉर कंप्लीमेंट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ए फॉर एडवर्बियल. एग्जाम्पल्स है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है जॉन केयरफुली सर्च द रूम. तो इस सेंटेंस में देखिए, ये जॉन जो है वो सब्जेक्ट है, केयरफुली एडवर्बियल हो गया, सर्च जो वर्ब है, द रूम जो है वह ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट है द गर्ल इज नाउ ए स्टूडेंट एट ए लार्ज यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है, इज वर्ब हो गया, नाउ एडवर्बियल है, और स्टूडेंट जो है वो कंप्लीमेंट है, एट ए लार्ज यूनिवर्सिटी ये एडवर्बियल हो गया. तो कंप्लीमेंट के बारे में, कंप्लीमेंट भी यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. कंप्लीमेंट भी दो तरह का होता है, एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है. तो यहाँ पर जो है वह ये कंप्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. गर्ल के बारे में बोल रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. हिज ब्रदर ग्रू हैप्पियर ग्रेजुअली. तो हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, ग्रू वर्ब हो गया, हैप्पियर कंप्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और ग्रेजुअली जो है वो एडवर्बियल हो गया. इट रेन्ड स्टीडली ऑल डे. इट है सब्जेक्ट, रेन्ड वर्ब हो गया, स्टीडली एडवर्बियल हो गया, ऑल डे भी एडवर्बियल हो गया. ही हैड गिवन द गर्ल एन एप्पल. तो यहाँ पर देखिए, ही सब्जेक्ट है, हैड गिवन वर्ब हो गया, द गर्ल जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो गर्ल हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एन एप्पल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दे मेक हिम द चेयरमैन एवरी ईयर. तो दे सब्जेक्ट, मेक वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और द चेयरमैन जो है वह कंप्लीमेंट हो गया, एवरी ईयर एडवर्बियल हो गया. We shall see in that considerable variety is possible in realizing each element of a structure. Indeed, S, O, A can themselves readily have the internal constituents of sentence. तो इसमें है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल वो उसमें खुद अपना एक सेंटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं. मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट है तो वो खुद एक सब्जेक्ट में भी एक
सब्जेक्ट के रूप में वो कॉम्प्लीमेंट सब रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सी सॉ, कौन कौन, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, ये तीन रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सी सॉ दैट इट रेन्ड ऑल डे, तो यहाँ पर देखिए सी सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, और दैट इट रेन्ड ऑल डे, ये जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ से पूरा है वह ऑब्जेक्ट है, इट रेन। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें खुद एक सब्जेक्ट है, इट, और रेंड वर्ब हो गया, ऑल डे एडवर्बियल हो गया। तो ये एक, जैसे ब्रैकेट में है, तो ये एक खुद ऑब्जेक्ट है। हिज ब्रदर ग्रू happier, his brother grew happier when his friend arrived। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ग्रू वर्ब हो गया, हैप्पियर कॉम्प्लीमेंट है, और ये एडवर्बियल है। तो एडवर्बियल में देखिए, एडवर्बियल में क्या क्या हो गया, यहाँ से when से, तो हिज फ्रेंड, ये एक खुद एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें खुद एक सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, लेकिन ये एज ए होल जो है वो एडवर्बियल, इस सेंटेंस, मेन सेंटेंस में ये एडवर्बियल का काम कर रहा है। इस तरह से फिर है देखिए, दैट शी आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली प्लीज हिम एनॉर्मसली। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, और ये प्लीज जो हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, एस से डिनोटेड है, प्लीज, और वर्ब हो गया, और हिम प्लीज ऑब्जेक्ट हो गया, एनॉर्मसली जो है वह एडवर्बियल हो गया। द italicizing is intended to emphasize the similarity between subordinate clauses and independent clauses। तो इटैलिसाइजिंग मतलब कि जो ये टिल्टेड लिखा हुआ है, जो तिरछा लिखा हुआ है, तो वो इसलिए लिखा गया है दिखाने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, कि जो सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में क्या सिमिलरिटी है उसको शो करने के लिए। एट द सेम टाइम दिस एंड द ब्रैक एंड द सेम टाइम दिस and the bracketing can interestingly suggest that when in 8 and that in 7 and 9 operate as जैसे एग्जाम्पल्स है, जैसे 8 नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें when है, when, तो ये एक एडवर्बियल है, when in 8 and that in 7, that जो है वो ऑब्जेक्ट है 7 वाला एग्जाम्पल में, और 9 जो है वो सब्जेक्ट है ना। तो दैट इन 9 ऑपरेट एज ए एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली, दो दिस इज ओनली पार्टली ट्रू while more importantly being themselves expanded by independent clauses। तो respectively operating as respectively, though this is only partly true while more importantly being themselves expanded by dependent
क्लॉजेज। तो एक्सपेंड किया गया है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो ये एलिमेंट्स सबका को याद रखना चाहिए। कोई भी सेंटेंस में 5 ही एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स, कोई भी 5 ही एलिमेंट्स, किसी में 2 ही रह सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 2 ही रह सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होता है। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में आगे जो है वो हर एलिमेंट्स के डिटेल में पढ़ेंगे। Today up to here only. We will meet in the next session. I hope you must have understood all about the sentence elements. Today up to here. We will meet in the next session with next topic. Till then, take care. Thank you.